हिमाचल सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने मंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 14 महीनों से सरकार के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर अब उन्हें बोलना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री रहते हुए भी उन्हें और उनके विभाग को नज़रअंदाज किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने पिता को याद कर विक्रमादित्य काफ़ी भावुक हो उठे और उनके दिल का सारा दर्द सामने आ गया। उन्होंने कहा कि इस सरकार के पास उनकी पिता की मूर्ति के लिए मार रोड पर 2 गज ज़मीन तक नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार द्वारा युवाओं से किए गए वादों को भी पूरा नहीं किया गया। वित्तीय स्थिति का मिसमैनेजमेंट हुआ है। प्रेस वार्ता में विक्रमादित्य सिंह के आंसू छलक पड़े, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वह पार्टी के साथ हैं, पर प्रदेश के जनादेश का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगता है कि सही नहीं है, इसलिए मैंने इस्तीफ़ा देने की पेशकश करी है और मैं अपना इस्तीफ़ा मुख्यमंत्री जी को दूंगा। और आने वाले समय में, जैसा मैंने कहा है, कि अपने पार्टी के और लोगों के साथ, समर्थकों के साथ बात करके और पार्टी हाईकमांड के साथ बात करके फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो डिसाइड किया जाए। काफी भावुक हो गए आज अचानक कैसे बन गया सर? नहीं, परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं। अब ये चीज़ तो जग जाहिर है, दिख रही है कि जो आज परिस्थितियां प्रदेश के अंदर या यहाँ बनी हैं, मगर मैंने यही कहा है कि कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और पिछले कल का जो घटनाक्रम हुआ है उसको भी हमें उस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है कि वाई जो सर्कमस्टांसेस कल बने हैं वो क्यों बने हैं, उसकी तह पर जाने की आवश्यकता है। और इन चीज़ों को सुलझाने के लिए, इन चीज़ों को ठीक करने के लिए पार्टी हाईकमान विक्रमादित्य जी क्या कुछ और लोग भी इस्तीफा दे सकते हैं आपके साथ? मंत्री नहीं, मैंने कोई पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। मैंने मात्र जो है वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। कुछ और मंत्री भी इस्तीफा दे सकते हैं क्या सर? वो उनका, देखिए, ये कोई प्रेशर टैक्टिक नहीं है, ये कोई वो चीज़ नहीं है। ये मैंने एक स्वाभाविक रूप से अपनी आत्मा को सुनते हुए ये निर्णय लिया है। इसका कोई भी राजनीतिक दृष्टिकोण से इस चीज़ को नहीं देखना की आवश्यकता नहीं है। मगर आने वाले समय में, जैसा मैंने कहा, कि विद ड्यू डिस्कशंस, विद ड्यू डेलिब्रेशंस इन चीज़ों को देखा जाएगा और फिर भविष्य में क्या करना है उसके बारे में हम निर्णय लेंगे। लेकिन क्या जो लगाए जा रहे हैं कि आप बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे भी कुछ बातें सामने आ रही है? क्या नेतृत्व परिवर्तन लगता है आपको कि होना चाहिए? देखिए, मैं इसके ऊपर मीडिया में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पार्टी हाईकमान के हमारे ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आ रहे हैं और ऑब्जर्वर्स ये निर्णय लेंगे कि क्या होना है। मुझे, जैसा मैंने कहा, कि मुझे पता है कि मुझे लक्ष्मण रेखा को कहाँ पे जो है वो रोकना है। विक्रमादित्य जी, आपने आगे पार्टी हाईकमान डिसाइड करेगा कि क्या। कुछ और विधायक भी ऐसा महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि फीडबैक तो आप लेते ही रहते होंगे, मिलते रहते हैं? मैं किसी के बारे में नहीं कह सकता हूँ। मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा हूँ और जो एक जनरल सेंटिमेंट है उस चीज़ को मैंने आपके सामने पूरी मजबूती से रखा है। बाकी क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होता है, क्या फ्यूचर इवेंट्स होते हैं, दैट द टाइम विल डिसाइड कि क्या आने वाले समय में क्या परिस्थितियां जो है वो प्रदेश के अंदर बनती है। कांग्रेस आलाकमान से कुछ पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुंचे हुए, उनसे मुलाकात हुई है क्या आपकी? आज करेंगे, आज उनसे बात करेंगे। सर, आपने कहा कि वीरभद्र जी को 2 गज विक्रमादित्य जी जैसे नगर निगम ने पास कर दिया था, क्या सरकार? मैं नहीं कह सकता हूं कि क्या कारण थे या क्या कारण नहीं थे। वो जो है वो कारण जो है वो वही कहेंगे कि किस कारण की वजह से ये हुआ है। मगर ये मैं ज़रूर कह सकता हूं और पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूं कि मैं बहुत आहत हूं कि इस तरीके की जो घटनाक्रम हुए हैं वो एक अच्छी टेस्ट के अंदर नहीं हुए। सर, क्या बीजेपी कह रही है हम सरकार बनाएंगे, सरकार बदल देंगे, आपको उनके दावे में कितना दम लगता है? वो उनकी अपनी बात है, मैं उस चीज़ पे नहीं कहना चाहता हूँ। जो मैंने कहना था वो मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया है।